गुड मॉर्निंग पीपल। तक पूरा लग रहा मैं तो गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 79 डे ऑप्स लाइट सही हो रहा। आज है डे 79 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। सुबह के 4 बज चुके हैं, 4 AM। आज है थर्सडे, आज है 22 ऑफ जनवरी। भाई तो भाई उठ चुके हैं, अब चाय चूय बनाता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, नहाता होता हूँ, रेडी होता हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट है आज। सो गाइस, डे 79 फुली पैक्ड और मॉर्निंग शिफ्ट है। टाइम हो रहा है 5:38। थोड़ा सा लेट 58 हो रहा है वैसे तो टाइम है ना, 38 हो रहा है टाइम है, बट फिर भी ये है कि टाइम से पहुंचना है तो चलते आराम से पहुंचेंगे। कोई वैसे स्यापा नहीं है। और बाहर हो रहा टेम्परेचर माइनस कितना हो रहा है, माइनस में चलता है, -7 दिखा रहा है। माइनस फील्स लाइक -11, -7 एंड फील्स लाइक -11। चलो लाइट गई, अब ऑन हो जाएगी, कोई तो ऑन हो जा। एनीवेज चलो, ओह ऑन हो गया, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो सो गाइज एग्जैक्टली 5:38 में मैं उमजुग में था एलिवेटर में एंड 5:48 हो गया। एग्जैक्टली 10 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, है ना। एंड अभी 10-11 मिनट बचा है हॉस्पिटल की ड्यूटी स्टार्ट होने के लिए, विच इज़ गुड। टाइम से पहुंच गया मैं, बट ये है कि अभी जाना है, कपड़े चेंज करने हैं। और ये भी देखो सारा ढीला बन रखा है, बर्फ़ के ढीले बिल्कुल, और बिल्कुल टाइट हो रखी है भाई। चलो पहुंच गए हैं। ठंडा बहुत हो रहा भाई, अंदर से पसीना पसीना भी हो गया। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, चाओ। सो गाइज़ 14:08 हो रहा है, 2:08 ड्यूटी खत्म हो चुका है, बाहर निकल चुका हूँ मैं। और अभी भी देखो यार, पूरा बर्फ़ कब का पड़ा था, कब गिरा था, और अभी तक पूरा जम रखा है, पूरा जम रहा था। मतलब अभी भी -7 डिग्री कुछ हो रहा, फील्स लाइक -10 है ना, -7 डिग्री कुछ हो रहा है अभी भी। भाई जाडा बहुत है भाई, इधर जाडा बहुत है। तो जो भी दोस्त लोग आ रहे इंडिया से आ रहे, अबे स्नो गिर रहा क्या? ओए हाँ, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, बहुत हल्की। मुझे पहले लग रहा था बट अभी मैंने देखा। और तो जो भी इंडिया से आ रहे हैं भाई, कपड़े अच्छे से पहन के लेके आना, है ना। यहाँ पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, तो पैसा लेके आ जाना, यहाँ पर ख़रीद लेना, है ना। यहाँ पर भी सेकंड हैंड मार्केट है, आराम से तुम्हें अच्छे कपड़े मिल जाएंगे यहाँ से, है ना। बट ये है कि प्रॉपर लेके आना, ठीक है। बाकी मेरा हाथ फ्रीज़ हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। So people, welcome back to day 79, right? Welcome back to day 79 and आज था day as in January 22 है आज। and आज अकॉर्डिंगली आज डे 79 है मेरा जर्मनी में। तो भाई आज मॉर्निंग शिफ्ट था, अनलाइटिंग था। अनलाइटिंग में काफ़ी चीज़ें सीखा मैंने, काफ़ी चीज़ें करा। एंड फिर आज हमारा वैक्सीन भी लग गया था। यहाँ पर अगर आप इंडिया से आ रहे हो एंड आपके पास वैक्सीन का कार्ड है, वैक्सीनेशन जो होता है ना, स्टार्टिंग में, मतलब मेरे पास तो कार्ड, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं हॉस्टल में पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गए थे, है ना। तो ये था कि चलो ठीक है, मतलब बहुत लोग के पास शायद नहीं होगा, मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं और जाके पढ़ाई करा होगा, या फिर मतलब होता है यार कि मतलब फैमिली इतने एजुकेटेड होते नहीं है कि आपको सब चीज़ कराए या वो चीज़ करे, है ना। सबका स्टोरी अलग अलग होता है ना। कोई ऐसे भी है जहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं है, तो वो पेरेंट्स फिर मतलब जो हमारे जो बड़े बड़े पेरेंट्स हैं, जो जनरेशन है, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है इंडिया में, है ना। तो यहाँ का जनरेशन अलग है, यहाँ पर बूढ़े भी बिल्कुल एजुकेटेड होते हैं, है ना। बट हमारे जनरेशन में क्या है, एज इन इंडिया में हमारे मम्मी लोग की जनरेशन में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है। तो बहुत ऐसा ये मिस्टेक्स या फिर ये गलती या फिर ये कुछ भी बोलो, ये एक बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, हम में से किसी के पास नहीं था वो कार्ड वैक्सीनेशन का। एक के पास था शायद, वो लाइन ही थी, राइट। तो ऐसा है कि अगर आपके पास इंडिया में वैक्सीनेशन का कार्ड है ना, तो चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, है ना, तो आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड लेके आना। क्योंकि अगर आप जब जर्मनी आ रहे हो तो आपको MMR का
तो ज़्यादातर MMR का बोलते हैं, तो MMR का वैक्सीनेशन मैं लगा के आया था। एडल्ट में भी लगाना पड़ता है ना। आप अगर ये पता करोगे तो हर डॉक्टर यही बोलेगा कि हाँ भाई, एडल्ट में खासकर लड़कियों में MMR की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एंड खासकर जब तुम एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रही हो जहाँ पर बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, सब चीज़ अलग है ना, रहन सहन, हवा वगैरह सब चीज़ अलग है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरत होती है। एंड फिर जैसे तुम कहीं और शिफ्ट होते हो तो उधर की क्राइटेरिया अलग होते हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन लग चुका है इसमें, क्या तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक वैक्सीनेशन नहीं लगा। जैसे हमें लगाना था चिकन पॉक्स एंड वुफिंग कफ का लगाना था, पर्ट्यूसिस und वेरिसेला वैक्सीन लगाना था हमें, इम्फुंग also es ist im Deutsch। तो उनका एक नहीं था। चिकन पॉक्स तो हमारे बचपन में लगता है, तो यहाँ पर वो इसमें अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने किया, हम बाद में देखते हैं इस बारे में। दूसरी चीज़ जो हमें लगा उसमें टेटनस भी था, टेटनस था, और क्या था, वुफिंग कफ का था, 2 और थे यार, मैं भूल गया, एकदम से दिमाग में अभी आ ही नहीं रहा। तो ये था कि कॉम्बिनेशन में लगता है वो साथ में, तो वो हमारे लग गया था आज। तो यही बोलूँगा भाई, अगर आपके पास है तो लेके आ जाओ। एंड मैं एक और चीज़ बोलने वाला था, आज मेरा अनलाइटुंग था एंड अनलाइटुंग में काफ़ी चीज़ सीखा। एंड क्योंकि अब हमारे क्लासेस शुरू हो गए, काफ़ी चीज़ें हम सीख रहे हैं क्लासेस में, कि जब हम पेशेंट के पास जाते हैं हमें कैसे बात करनी चाहिए, हाउ मतलब हमारा टोन कैसे होनी चाहिए, पेशेंट का गुस्सा हो रहा है तो उस सिचुएशन को काम डाउन कैसे करना है हमें, है ना। तो सॉरी बोलना है, एंड जी बिट, है ना, एस टूट में लाइड वीक हन इश इन्हें हेल्फिन, मैं आपको कैसे हेल्प करता हूँ, सो इश verstehen Sie, aber Sie müssen keine Sorge machen, ich bin für Sie da, है ना। कुछ भी मतलब हम बोल सकते हैं कि वो पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और थोड़ा सा टोन ना मतलब प्यारा सा रखो। हेलो गुड मॉर्गन, जैसे मान लो फ्राउ श्मिट है या फिर फ्राउ क्राउस है, ठीक है। हेलो गुड मॉर्गन फ्राउ क्राउस, wie geht es Ihnen, haben Sie gut geschlafen und so sind Sie bereit, also फिर तुम अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, also ich bin Irshad या फिर ich bin Irshad Ali, ich habe aus Indien hier gekommen und heute ich bin zuständig für Sie, है ना। कुछ भी जो भी तुम्हें मतलब सीखते हो तो वो तुम पेशेंट को बोलो, है ना। एंड फिर उसके साथ साथ also sind Sie bereit, sollen wir Körperpflege machen, innen waschen, है ना, müssen Sie im Bett dran sitzen oder im Bad gehen, है ना, कुछ भी कि in bei Waschbecken waschen, है ना। तो मतलब जो जर्मन्स जो सीख रहे हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा या हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, छोड़ो। तो यही है, एक बस आइडिया दे रहा हूँ मैं कि जब आप बात कर रहे हो तो आपका टोन भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, है ना। इट्स नॉट कि बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई जिनका जैसे अगर मैं हरियाणा का नाम लूँ, है ना, मैं हरियाणा में मैंने पढ़ाई करा है, तो अगर उनकी टोन ना बिल्कुल जट्ठ वाली है ना, एकदम खड़ी जैसे, हाँ खड़ी टोन रहती है, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें जब हम सीख रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं दोस्त के साथ कैसे बात करूँगा, एक पेशेंट के साथ कैसे बात करूँगा, जो थोड़ा एल्डरली है, हम उसका रेस्पेक्ट के साथ और अच्छे से प्यार से बात करना है ना। फिर अपने दोस्त के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने छोटे के साथ क्या, तो हर किसी के साथ बात करने के साथ, जब मैं पब्लिक में बात करूँगा, जब मैं बच्चों से बात करूँगा, टीचर्स, जैसे मैं टीचिंग करता था पहले, तो अगर मैं उनसे बात करूँगा तो मेरा टोन कैसे होना चाहिए। कभी मैं चिल्ला के नहीं बोलता, हमेशा, कभी, जब भी अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर कोई ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई कभी क्या मैंने कभी किसी बच्चे को चिल्ला के डांटा है। मैंने डांटा ज़रूर है, बट ऐसा डांटा है कि उसे मतलब क्लास के सामने उसकी बेइज्जती भी ना हो, बट उसे छू भी जाए। मतलब बीइंग ए साइकेट्रिक टीचर, आई नो कि वो छूना कैसे है ना। बच्चे को जब बात करते हो तो उन्हें बुरा भी लगे, बट ऐसा भी ना फील हो कि यार कि बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा वाला, है ना। कि वो ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बोल दिया तो नेक्स्ट डे से वो आ ही नहीं रहे क्लास में, या फिर कुछ आंसर ही नहीं दे रहे, है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो मैं आई नो हाउ थिंग्स वर्क, एंड तभी मैं तरीके से, जो पर्सन जैसा है, जो पर्सन जैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको वैसे समझाता हूँ, प्यार से समझाऊंगा, ताकि वो उसे समझ में भी आए। क्लास वाले सुन रहे हैं तो वो दोबारा क्लास वाले वो हरकतें नहीं करेंगे। तो वो सब चीज़ होता है, तरीका होता है कि मतलब किस तरह से बात करते हैं, विच इज़ मतलब मुझे पता है वो। अगर किसी को समझना है कैसे क्या करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं यहाँ के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेक्चर नहीं दूंगा मैं बस यहाँ की बात करूँगा अलग से। एनीवेज, बहुत बोल लिया। तो यही था कि यार कि आज काफ़ी चीज़ सीखा, काफ़ी नए वर्ड्स
जो भी जर्मन सीख रहे हैं भाई, अपना वर्ड आर्ट्स वोकैब जो है ना, वोकाबुलरी वो इम्प्रूव करो, है ना। मैं हमेशा यही बोलूँगा भाई, वोकैब्स जितना अच्छा होगा, आगे से बंदा क्या बोल रहा है आप उस चीज़ को समझ पाओगे। आपको रिप्लाई करना है, आपके अंदर दिमाग में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है वो रिप्लाई, हिंदी में आ रहा है वो रिप्लाई, बट उस रिप्लाई को आपको जर्मन में बोलना है, तो वो जर्मन में वर्ड्स आ ही नहीं रहा है। क्यों? वोकैब्स आते ही नहीं है भाई, पढ़ा ही नहीं है। बस जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, क्लास के लिए पढ़ लिया, पास हो गए, B1 सर्टिफिकेट आ गया, B2 सर्टिफिकेट आ गया, मैं इसकी तुम समझ नहीं रहे हो हैंगर कि आगे बंदा बोल क्या रहा है, और तुमने B2 का सर्टिफिकेट लेके बैठे हो, कुछ उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। B1 का सर्टिफिकेट, B2 का सर्टिफिकेट कुछ फ़ायदा नहीं है जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि बंदा आगे से क्या बोल रहा है। वो 3 बार रिपीट कर रहा है ना, 4 बार रिपीट कर रहा है, फिर भी तुम उल्टा जवाब दे रहे हो। भाई तुम्हारा B2 किस नाम का है फिर, है ना। तो यही बोलूँगा भाई, अगर आप जर्मन कर रहे हो, सीख रहे हो, वोकैब्स अच्छे से सीख के आओ, एंड उसके साथ साथ स्पीकिंग और लर्निंग स्किल्स बढ़ा लो। हर बार मैं ये बोल रहा हूँ, स्पीकिंग और लर्निंग स्किल्स बढ़ा लो वोकैब्स के साथ। वोकैब सीखोगे तो ऑब्वियसली खुद ही अंडरस्टैंड मतलब समझ जाओगे, मतलब आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है ना। तो इस डे 79 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप इस व्लॉग पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। कल है डे 23rd ऑफ जनवरी, एंड इट्स डे 80th ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी हो जाएगा। तो इस अभी आने वाले टाइम में बहुत, इस बीच में मतलब मुझे देख के शायद लग नहीं रहा होगा कि मतलब मैंने कितना हार्डशिप फेस कर रहा हूँ, कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सुबह के 4 बजे से उठा हूँ, अभी भी वो कर रहा हूँ। मुझे भयंकर नींद आ रही थी। मुझे ड्यूटी के बाद आके खाना पीना खाया, एंड आई वाज लाइक, क्लास भी थोड़ा सा अटेंड करा मैंने अपना B2 का, और फिर पर नहीं हो पा रहा भाई, कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा। तब जाके मैंने थोड़ा सा रोका, मैंने भाई मैं थोड़ा सा वॉक करा, फ्रेश हो, मैंने चलो भाई अब बोलना शुरू करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ। मैं अगर अभी सो गया तो रात को उठ जाऊँगा, तो अभी खाना भी खाना है, डिनर भी करना है। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 17:44 बोले तो 5:44 हो रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा।